The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब, दूसरी बार सदारत संभालने वाले पहले सियासतदान बन गए। आसिफ जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले, महमूद अटकजई 181 वोट ले सके। आसिफ जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मैदान मारा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में भी बरतरी। महमूद खान अटकजई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आगे रहे। आसिफ जरदारी की जीत पर रियालों का जश्न, आतिशबाजी भी की गई। बिलावल भुट्टो को अरकान असम्बली की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त है, कौमी फैसले यहीं से होंगे। 18वीं तरमीम समेत पहले भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी जो होगा पार्लियामेंट करेगी। महमूद अटकजई ने कहा, पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। आसिफ जरदारी से मिलने गया लेकिन वो सीट पर नहीं थे। पार्लियामान के मसाइल अदालतों में लेकर ना जाएं, कोई तब्दीली करनी है तो पार्लियामान ने करनी है। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की बात सुने। मुल्क मुश्किल में है, मसाइल बहुत बड़े हैं, हमारी अक्लो फहम का इम्तिहान है, मिलकर काम करना होगा, इत्तेफाक राय से चलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कहा, आसिफ जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है अपनी आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। आसिफ जरदारी का सदर मुंतखब होना जमहूरी इक़्तिदार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करेंगी। नवाज शरीफ की भी आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने कहा, हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर अयाज सादिक को दरखास्त जमा करा दी। मलिक आमिर डोगर ने दरखास्त दी। आसिफ जरदारी को 411, महमूद अटकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। कहा, 1044 वोट डाले गए, 9 वोट मुस्तरद हो गए, 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। 92 नशिस्तें खाली थीं, 49 अरकान ने वोट नहीं डाला। कौमी असम्बली और सेनेट का मैदान आसिफ जरदारी के नाम 255 वोट लेकर कामयाब। महमूद खान अटकजई 119 वोट ले सके। मजमूई तौर पर 375 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने वोट डाला। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने भी वोट कास्ट किया। JUI के अरकान का बॉयकॉट वोटिंग के दौरान ऐवान नारों से गूंजता रहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अदालतों में अपने केसेस लड़ें, अदालतें रिहा करती हैं तो एतराज नहीं। हमारे ऊपर भी केसेस बनाए गए, हमने केसेस को लड़ा और अदालतों से रिहा हुए। कानूनी अमल को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 खानदान जमहूरी इदारों पर काबिज होने जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से हम ओहदों पर बराजमान होना आइन की पामाली है। मुल्क खैरात में बांटा जा रहा है, ये जमहूरियत के लिए नेक शुगुन नहीं। आइनी और कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, डॉक्टर आरिफ अलवी का मुस्तकबिल अच्छा होगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरी बहुत मुखालिफत होती रही, झूठे मुकदमात और इल्जामात लगे, अदालतों के धक्के खाए, किरदार कुशी और जाती हमलों का भी सामना किया, कभी घबराई नहीं, आंखों में आंखें डालकर भरपूर जवाब दिया। अल्लाह ने इज्जत दी और वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया।
मुझे मजबूत बनाने पर मुखालिफिन का शुक्रिया। सियासत में गालम गलोच, बुजुर्गों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। रिवायात खत्म हो गई तो आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। बलूचिस्तान असेंबली में मजमूई तौर पर 47 अरकान ने वोट कास्ट किया। JUI, जमात इस्लामी, हक दो तहरीक और BNP अवामी का बाइकॉट। आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले, महमूद अटकजई कोई वोट ना ले सके। महमूद अटकजई ने कहा, बलूचिस्तान असेंबली से कम एक वोट तो मिलता। मौलाना फजलुर रहमान शायद सो रहे थे। डॉक्टर मालिक बलोच साथ थे, आखिरी वक्त में स्लिप हो गए। अख्तर मेंगल ने बीमारी की हालत में वोट दिया। उम्मीदवार नामजद करने पर तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। साबिक चेयरमैन PTI बहुत पुराने दोस्त हैं। पार्लियामेंट के बाहर इख्तलाफ हुआ। वोट पोलिंग एजेंट को दिखाकर कास्ट क्यों किया? पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली का वोट चैलेंज। पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर्स दिखाने का इल्जाम। नून लीग के पोलिंग एजेंट ने वोट मनसूख करने की दरखास्त की। सदारती इलेक्शन के दौरान आसिफ अली जरदारी की साहबजादियां बख्तावर और आसिफा भुट्टो भी ऐवान में मौजूद रहीं। आसिफ जरदारी ने वोट कास्ट करने के बाद बेटियों को प्यार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, रियासत और मुल्क मुखालिफ बात किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई रियासत और मुल्क मुखालिफ बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा, नामुकम्मल ऐवान में सदर का इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। स्टे के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान से हलफ लिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। असद कैसर बोले, सदारती इलेक्शन का अमल गैर कानूनी समझते हैं। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ मुस्तकिल जद्दोजहद करना होगी। आसिफ जरदारी को सिंध असेंबली से 151 वोट मिले। महमूद अटकजई 9 वोट ले सके। GDA और जमात इस्लामी के अरकान ने वोट नहीं डाला। आसिफ जरदारी की जीत पर MKM और पीपल्स पार्टी अरकान की एक दूसरे को मुबारकबाद। महमूद खान अटकजई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आगे रहे। मजमूई तौर पर 109 अरकान ने वोट कास्ट किया। महमूद अटकजई 91, आसिफ जरदारी 17 वोट ले सके। JUI के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। आसिफ जरदारी ने पंजाब असेंबली से भी मैदान मारा। 246 वोट मिले। महमूद अटकजई के हक में 100 अरकान ने वोट कास्ट किया। 352 अरकान पंजाब असेंबली ने वोट कास्ट किया। 6 वोट मुस्तरद हुए। TLP का बॉयकॉट। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शानदाना गुलजार के वजीर आला मरियम नवाज पर इल्जामात को बेमानी करार दे दिया। कहा, शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवाई। उन्हें आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। इल्जामात के सबूत पेश करें वरना कानून का सामना करें। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नई माइनिंग पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला की माइनिंग के लिए नई लीज के इजरा पर पाबंदी लगाने की हिदायत। महकमा मादनियात से जारी करदा तमाम लीज की तफसील भी तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी को भी सूबे के वसाइल लूटने नहीं दिया जाएगा। सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाएंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि हुक्मरान तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझेंगे। हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, उम्मीद है इस बार वादे पूरे होंगे। अमीनुल हक ने कहा, तय हो गया है कि सिंध में गवर्नर MQM का होगा।
सेनेटर अली जफर ने कहा, सदारती इलेक्शन मुतनाज़ हैं, मखसूस नशिस्तों पर स्टे के बावजूद इलेक्शन कराए गए। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ लेना अफसोसनाक है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, निस्फ से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं थे। आधे से जायद अराकीन इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आसिफ जरदारी 2 मरतबा सदर बनने वाले पहले पाकिस्तानी सियासतदान बन गए। जुल्फिकार अली भुट्टो सदर और वजीर आजम रहने वाले वाहिद पाकिस्तानी। बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी। 2 मरतबा वजारत उज़्मा संभाली। बिलावल भुट्टो कम उम्र तरीन वजीर खारजा बने। नाना जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद नवासे ने भी वजारत खारजा संभाली। स्पीकर अयाज सादिक की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, विफाक और सूबों में हम आहंगी को फरोग हासिल होगा। नैयर बुखारी बोले, आसिफ जरदारी मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत से ताउन करेंगे, ऐवान सदर से सपोर्ट फराहम करेंगे। शहरी रहमान ने कहा, आसिफ जरदारी तकसीम और नफरत की सियासत से निकालेंगे। कौमी असम्बली में सदारत इंतखाब के दौरान अराकीन तस्वीर बनाते रहे। प्रिजाइडिंग अफसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अराकीन को वोट कास्ट करते हुए तस्वीर बनाने से मना किया। अराकीन को नारेबाजी से भी रोका। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब सकाफत डे की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। कहा, पंजाब के लोग फख्र से पंजाबी नहीं बोलते, बच्चों को उर्दू और अंग्रेजी में बात करने का कहते हैं। बच्चों को अंग्रेजी और उर्दू के साथ पंजाबी भी सिखाएं। मरियम नवाज ने स्टॉल्स का मुआयना किया। मियां मोहम्मद बख्श के शेर भी सुनाए। तहरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। राउफ हसन ने तफसीलात जमा कराई। मरकजी और सूबाई सतह पर नौमुंतखब पार्टी अहदेदारों की तफसीलात शामिल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीके इंसाफ मुंतखब हुए थे। पंजाब हुकूमत का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए प्लान बनाने की मंजूरी। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने का भी फैसला। कराची बनारस चौरंगी पर पाक से तजावुज़ात खत्म की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। KTA हुक्काम ने कहा, पाक कराची ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम है। तजावुज़ात का खात्मा भी इसी की जिम्मेदारी है। अदालत ने 2 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत में 1600 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 2,30,200 रुपए का हो गया। कराची में टमाटर 250 और प्याज 240 रुपए फी किलो का हो गया। आलू 60 रुपए फी किलो से महंगा। रमजान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान को छू गईं। एक हफ्ते में कीमतों में 15% तक इजाफा। शहरी परेशान। पाकिस्तान में पीर की शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, रमजान का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को 28 घंटे से जायद होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। अबू ज़हबी, फजीरा और अल ऐन में सड़कों पर पानी जमा हो गया। अबू ज़हबी में तफरी मकामात आर्जी तौर पर बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।